और देश के साथ जो बीजेपी ने धोखा किया है इस कोरोना महामारी के दौरान, इस संकट के समय में देश के लोगों को छला है, उनके साथ जालसाजी किया है, उनके साथ बहुत बड़ा झूठ और प्रपंच किया है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस पेज पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस खलबली मचाई हुई है, उस तरह से देश में भी बहुत प्रभावित हुए। अब तक का जो आंकड़ा है, सुबह तक 2,84,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सब चीजों बीच में जो पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है, आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेवार? इन तमाम सवालों का जवाब के लिए आज हमारे साथ है मोहम्मद शम्स शहनवाज, जो सीतामढ़ी जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो इनसे जानेंगे जो कांग्रेस पे संबित पात्रा जी ने जो पॉलिटिक्स करके जो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी टूल बॉक्स पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है, जिले में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी स्थिति है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब एक एक जान बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर जो मीडिया का रोल है, आप लोगों का रोल है सच को दिखाना और ज़रूरतमंद तक सरकारी मदद पहुंचाना। इस काम को बहुत बखूबी आप लोग अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से जो आपका हौसला है उसको आज पूरा देश सलाम करता है, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो आपका पेज है उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सीतामढ़ी के लोग हैं, कम से कम जो ज़िला के लोग हैं, उनको तो फ़ायदा ज़रूर पहुँचे और इस कोरोना संक्रमण में उनकी मदद हो सके। धन्यवाद सर। हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार की पॉलिटिक्स पे, बात करेंगे राज्य सरकार पे। पहले लौटते सीतामढ़ी की तरफ। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, सीतामढ़ी के अंदर जो पूरा सिस्टम है स्वास्थ्य का, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वेंटिलेटर पे है। और ये सिर्फ सीतामढ़ी की हालत नहीं है, कमोबेश पूरे बिहार की यही हालत है। सीतामढ़ी जिला के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा इस कदर है कि वेंटिलेटर मशीनें मौजूद हैं जो पीएम केयर फंड से आई थी पिछले साल, और वो आज तक इंस्टॉल नहीं हो पाई। हमारे पास टेक्नीशियन की कमी है, हमारे पास आरटीपीसीआर की मशीन मौजूद है, लेकिन हम टेस्ट नहीं कर पा रहे अपनी। और जो हमारे प्राथमिक केंद्र हैं जो विभिन्न पंचायतों के अंदर हैं, वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, वो खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। हमारे यहाँ आज ये हालत है कि सरकारी अस्पताल में मरीज जाने से डर रहा है। घर घर आप देखिएगा, बहुत बड़े पैमाने पे कोरोना संक्रमण के मामले हैं, भले आंकड़े में ना हो, इसलिए कि लोग डर से जांच नहीं करा रहे। और दूसरी तरफ की सरकार की तरफ से भी जो पहल है वो आबादी के हिसाब से जांच का बहुत धीमा है, इसलिए कि आप सिर्फ जिला अस्पताल के अंदर ट्रूनेट सिस्टम से टेस्ट कर रहे हैं, और आप पंचायतों के अंदर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर आपके यहाँ कहीं कोई जांच हो नहीं रहा है। ये तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि दुनिया को दिखाने के लिए ये एक फील गुड फैक्टर साबित किया जा रहा है कि साहब सब चंगा सी। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम जांच के लिए सदर अस्पताल में जाओ, वहाँ इतने भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो हम पॉजिटिव ना भी हो तो वहाँ पॉजिटिव हो जाए, तो गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? अस्पताल में टेस्टिंग बनानी चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन करनी चाहिए? देखिए, मैंने इस पे जिला प्रशासन से भी और बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, स्वास्थ्य सचिव से भी आग्रह किया है कि आपके पास पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो नॉन फंक्शनल हैं इस वक्त। तो अगर आप उन जो तमाम प्राथमिक केंद्र हैं, अगर उनको आप स्वास्थ्य केंद्रों को अगर आप एक्टिव कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको दो सबसे बड़ा फायदा इसमें मिलेगा। पहला तो ये कि टेस्टिंग में आसानी होगी, और टेस्टिंग से आप बहुत आसानी से लोगों को, वहाँ पे अगर डॉक्टर्स हमारे चले जाएं, वहाँ पे अगर हमारे पास मेडिकल स्टाफ हो, तो हम वहाँ पे लोगों को दवा दे सकते हैं। दूसरी चीज ये जो वैक्सीनेशन को लेके जो पूरा उहापोह की स्थिति है, लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है, लोग बुक नहीं कर पा रहे हैं, लोग जा रहे हैं तो उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, उनको वापस लौटना पड़ रहा है, तो टेस्टिंग भी आसान हो सकता है और आपका जो वैक्सीनेशन है उसमें मदद मिलेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टेस्टिंग आप पंचायत स्तर पे कीजिए, कि अब तो भारत सरकार ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है कि आप जो किट है उससे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो किट आसानी से हर जगह उपलब्ध हो सकती है, आसानी से जा सकती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल को देने की बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने स्वास्थ्य केंद्रों पे ले जा रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने सिस्टम से ले जा रहे हैं? सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है? सरकार क्यों बार बार ये चाहती है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस काम को कर दे? सरकार क्या करेगी फिर? ऐसी सरकार के लोगों को जरूरत क्या है फिर? अगर वो जो हमारे मिनिस्टर है वो कह रहे कि हमारी स्वास्थ्य बहुत अच्छी चल रही है। मंगल पांडे जी ने पूरे बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को बर्बाद कर दिया, वेंटिलेटर पे लाके खड़ा कर दिया है।
ऐसे मिनिस्टर की कोई जरूरत बिहार को नहीं है। और अफसोस की बात है कि अश्विनी चौबे जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, दो लोग बिहार से मंत्री हैं, और बिहार की हालत यह है कि बिहार में वेंटिलेटर्स की कमी है, बिहार में ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, बिहार में हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे सारे प्राथमिक केंद्र बंद है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है। चौबे जी तो सर कह रहे कि हम नए नए एम्बुलेंस का उद्घाटन कर रहे थे। चौबे जी की तो ये हालत है कि एक एम्बुलेंस की 9-9 10-10 बार वो उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो बीजेपी के जो सांसद हैं उनके निजी आवास से और उनके जो सेंटर्स हैं उनसे 30-30 35-35 एम्बुलेंस उस दौर में पकड़े जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जो छुपाए हुए थे। जिस दौर में लोग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, ठेला पे रिक्शा पे लोग जाने को अस्पताल मजबूर हैं, ऐसी स्थिति में तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनको तो देश से माफी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। वो तो कह रहे कि हमारे पास एम्बुलेंस तो लेकिन ड्राइवर नहीं थे, इसके लिए कर रहे थे वहाँ। तो मैं एक चीज ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो एमपी लेड फंड से जो कोई परचेज होता है, तो एमपी लेड फंड से परचेज होने के बाद सांसद की क्या भूमिका उसमें? सांसद की भूमिका सिर्फ अनुशंसा करने में है। वो कस्टोडियन जो है एमपी लेड के मुताबिक, वो सीधे तौर पर जिला का स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन जो हमारे यहाँ होते हैं, और जिला अधिकारी होता है। और जिस तरीके की बात आज बिहार के अंदर हुई है एम्बुलेंस के मामले में, सीधे तौर पर भाजपा के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, वो जिम्मेदार हैं। उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो सरकारी एम्बुलेंस को अपने पास रखते हैं। ऐसे तो ये हुआ कि एमपी लेड हमारा है और हम तो फिर अपने ही घर में आप घर बना लीजिए अपना। ऐसे थोड़ी चलता है देश। लेकिन वो तो देश सिस्टम से चलता है। पप्पू यादव पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव तो मैं ये कहता हूँ कि बलि के बकरा बने। बीजेपी और जो जदयू है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बिहार में पप्पू यादव को बलि का बकरा बना रही है। पूरी राजनीति हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काम सत्ता पक्ष के लोगों को करना चाहिए था। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक लिस्ट जारी किया कि साहब ये प्रभारी मंत्री हैं, ये जिम्मेदार मंत्री हैं, तमाम अपने अपने जिले में रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सीतामढ़ी जिला के हमारे जो मंत्री हैं जमा खान, वो कहाँ हैं? और बिहार का कोई भी मंत्री इस टाइम पे वो अपने जिले के अंदर नहीं है, जो प्रभार का क्षेत्र है। ना वो किसी से पूछ रहा है, ना उसको जानकारी किसी बात की है। ये सब लोग पटना के अंदर इसी कमरे में सोए हुए अपनी जान बचा रहे हैं। इनको बिहार के लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। बिहार के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के टोटा में मर जाएं, लोग कुछ भी हो जाए, कोरोना कितना फैले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मुख्यमंत्री वर्चुअल टूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जब वर्चुअल टूर कर रहे हैं तो वो जो जिस कमरे को सजा के दिखाया जा रहा है उसके बाहर के लोगों को भी तो दिखा दिया जाए। आज बिहार के अंदर हर गांव में जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो खंडर में तब्दील है। अगर मुख्यमंत्री को देखना है तो जाके उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देखना चाहिए। आपको यह हैरानी होगी, देश के अंदर आज 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे पास, और उनका जो एक पूरा जो एक्सपेंडिचर जो सरकार के पास जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड होते हैं। पूरे देश के अंदर 1,80,000 ऑक्सीजन के बेड हम तैयार कर सकते थे, लेकिन सरकार की नाकामी, जो मोदी सरकार की भी नाकामी है, और बिहार के अंदर तो स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरी तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दिया। बिहार के लोग बचे मरे, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं। ये कुर्सी कुमार की सरकार है, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। सर अब लौटते सीतामढ़ी का, सीतामढ़ी स्वास्थ्य सेवा की स्थिति अच्छी नहीं। डीएम साहिबा से बात हुई आपको इन मुद्दे पे कभी? देखिए, अभी डीएम महोदया ने जो ये पूरा कोरोना का मामला हुआ है उस पे तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया था। हम लोगों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने उसमें नुमाइंदगी की थी। हमने 2-3 चीजें बहुत प्रमुखता से हमने कहा था कि ये एक इस तरीके का एक मैसेज है, WHO का भी आ रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड है। तो जब कम्युनिटी स्प्रेड है तो आप बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। इसलिए हमने ये आग्रह किया था कि आप बड़े पैमाने पे सैनिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि टेस्टिंग को पंचायत स्तर पे ले जाना चाहिए। तो टेस्टिंग का तो हमने अभी तक देखा नहीं, टेस्टिंग तो कहीं हो नहीं रहा। सदर अस्पताल में हो रहा है, वहां भी 2-2, 4-4, 5-5 दिन में रिपोर्टें आ रही जब तक के पेशेंट मर जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक सैनिटाइजेशन का सवाल है, मैं तो देख नहीं रहा हूँ। एक दो शहर के अंदर 1-2 वार्ड में मैंने देखा है अभी पिछले दिनों। बड़े पैमाने पे वार्ड लेवल पे ये चीजें अगर की जाएं, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम किया जाए, तो निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। जो पिछली बार हुआ था, पिछले बार बड़े पैमाने पे ये चीजें हुई थी, लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है कि कैजुअल अप्रोच है।
कि साहब अब तो कुछ है नहीं हाथ में, अब जो होगा देखा जाएगा। ये स्थिति जब सर, ये डीएम साहिबा जो कोरोना से लड़ने के लिए जो जिम्मेदारी ली उससे आप सहमत है या नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डीएम महोदया को भी और जो भी अधिकारी हैं उनको बहुत जवाबदार होना चाहिए। जी। उनको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एज ए डीएम, ये पूरा परिवार उनका है, पूरा सीतामढ़ी का परिवार के वो गार्जियन है। और एक बाप के, एक अभिभावक की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने परिवार के एक एक व्यक्ति के दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहे। इसलिए आप जवाबदारी से नहीं बच सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पास पूरा सिस्टम है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास लोग हैं, इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। हाँ, आप लॉकडाउन में भी लोगों की तरफ से भी कुछ कमी मैं देख रहा हूँ कि लोग नहीं मान रहे हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए उस पैमाने पे नहीं हो रहा है। मैं बार बार अपील भी लोगों से करता हूँ तो कि लोग आप तो ये कह रहे हैं सर हमारे रोजगार बंद हो गया, तुम्हारे पास घर में खाने को नहीं, तुम घर में लॉक ही होकर क्या करेंगे? कई लोग की ऐसी मजबूरियां आ गई। देखिए, हम लोग ये मानते हैं और इसीलिए युवा कांग्रेस की ओर से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग जहाँ तक हम लोगों तक जानकारी आती है हम लोग राशन भी पहुँचाते हैं। और अभी भी हम लोग जो 21 तारीख को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बलिदान दिवस है, उस पर बड़े पैमाने पर यूथ कांग्रेस की ओर से पूरे जिला के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर हम लोग राशन का वितरण भी कर रहे हैं। बहुत सारी कोरोना किट है जिसमें दवाइयां हैं, उसका भी हम लोग डोर टू डोर वितरण करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए सरकार की है कि सरकार को लोगों को भरोसे में लेना चाहिए। कोई जब आप फैसला करते हैं तो जनता को विश्वास में लेना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लोगों को लगता है कि उनको आज कारोबार में नुकसान हो रहा है, उनको रोजगार की किल्लत है, दिक्कत है, अभी ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन तक, इसीलिए बार बार राहुल गांधी कहते हैं न्याय योजना लागू कीजिए। 6,000 रुपया आप लोगों के, कम से कम जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपया आप महीने में भेजिए। ये तो पूरे साल के लिए कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन कम से कम इस दौर में तो 6,000 रुपया आपको भेजना चाहिए, ताकि 2,000 हमने भेजा किसान के खातों में। देखिए, किसान का तो ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सफेद हाथी है, आई वॉश है। आप ये जो किसान वाली बाकी है जो आप कल तक कह रहे थे, वो आपने आज भेज दिया। आज क्यों नहीं आप जनधन अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं? पिछली साल तो आपने भेजा था महिलाओं के अकाउंट में, आज क्यों नहीं सरकार भेजती? आज तो ये हालत है मोदी सरकार की कि वैक्सीन आपने सरकारों को कह दिया कि आप खरीद के अपना बांट लीजिए। क्या देश के युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है? क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बुजुर्गों की सुरक्षा है? देश के युवाओं से, जिससे उन्होंने वोट हासिल किया, जिससे उन्होंने रोजगार के नाम पे वोट हासिल किया, रोजगार तो दिया नहीं, कम से कम वैक्सीन तो दे देते। आज तो बिहार सरकार का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि बिहार सरकार कम से कम जो चुनावी वादा उन्होंने किया था उस पर वो अमल करती दिख रही है। लेकिन भारत सरकार की जो पॉलिसी पैरालिसिस है उसकी वजह से आज देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन बेड की किल्लत है, वेंटिलेटर्स की हालत खराब है। ये समझ लीजिए कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश इस वक्त भगवान की भरोसे। तो सर, इतनी सारी समस्याएं बता रहे, अगर देश में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कैसी स्थिति होती? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की सरकार होती तो बहुत ऐसा होता कि जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, सेवा और समर्पण कांग्रेस पार्टी ने हर दौर में किया है। आज आपको मैं बता रहा हूँ, ताउते जो तूफान आया, आज गुजरात के अंदर युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोग रातों में घर घर, जो लोग बेघर हो गए उनके घरों में खाना पहुंचा रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनको और सारी जो दवाइयाँ की जरूरत है वो पहुंचा रहे हैं उनको। आज पूरे देश के अंदर, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, बिहार में बाढ़ का मामला हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमेशा लोगों की मदद की है और मैं आज भी मदद कर रहे हैं। विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने, और मैं युवा कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग जिन्होंने युवा कांग्रेस को संपर्क किया, हम लोगों ने उन तक दवाइयां, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो भी मुमकिन सुविधाएं हो सकती थी हम लोगों ने। सर, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे खूब आलोचना करेगी, विपक्ष का काम है आलोचना करना। इस कोरोना के दौर में विपक्ष की एक अहम जो भूमिका होती है वो निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा? और एक बड़ी उपलब्धि बता दे कांग्रेस अपनी इस कोरोना काल में। पूरे आज कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि इस कोरोना काल में ये है कि देश के लोगों को जब सरकार नाकाम हो गई उनको सुविधाएं पहुंचाने में, तो कांग्रेस पार्टी का जो हेल्पलाइन नंबर था वो लोगों के लिए ऑक्सीजन बनकर, संजीवनी बनकर देश में सामने आया है। आज आप देख लीजिए, पूरे देश के अंदर, इतना ही नहीं दुनिया के लोग
जो हमारे एम्बेसीज हैं दिल्ली के अंदर, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस से मदद मांगी है और उन तक मदद पहुंची है। तो इस दौर में, जब संकट के दौर में, कांग्रेस पार्टी संकट मोचक के तौर पे सामने आई है। दूसरी चीज, जहां तक विपक्ष की भूमिका का सवाल, कांग्रेस के साथ साथ तमाम दलों ने भारत सरकार को, प्रदेश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के ये कहा कि आप ये सारी चीजें हैं, वैक्सीन का मामला है, ऑक्सीजन का मामला है, दवाइयों का मामला है, इस पे आप काम कीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि देश के जो आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो मजाक उड़ा रहे थे। उनको देश के स्वास्थ्य से क्या मतलब? वो तो बाबा रामदेव का प्रचार कर रहे थे, कोरोनिल का लॉन्च कर रहे थे। जब कोरोनिल से कोरोना का सुधार हो सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है, तो वैक्सीन की जरूरत क्या है? ये जवाब तो आज देश के स्वास्थ्य मंत्री को देना होगा। जो मेडिकल जिन्होंने किया हुआ है, वो आज देश के अंदर एक समझिए कि एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। देश को सबसे ज्यादा अगर देश को किसी ने गुमराह किया है तो भाजपा और भाजपा के नेताओं ने किया है। और इस माहौल में भी देश को दूसरे रास्ते पे, देश के लोगों की मदद करने की बजाय टूल किट की राजनीति भाजपा कर रही है। भाजपा तो कह रही, कांग्रेस राजनीति शुरू कर दी है। खुद बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन जनता को ये कह रहे कि हम बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लेंगे, हमको भरोसा नहीं है। भाजपा खुद ये कहती है, बार बार ये भाजपा दावा करती है, सरकार की ओर से ये दावा किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरा देश उनकी बात को सुनता है। आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी जीरो पे हो गई। दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि कांग्रेस देश में माहौल खराब कर रही है। पहले तो भाजपा के नेता ये क्लियर करें कि क्या कांग्रेस पार्टी इस समय इतनी मजबूत है? हम अगर मजबूत होंगे तभी तो हम दूसरे को गुमराह कर सकेंगे। तो ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, इसको ढकने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए आज बीजेपी फिर एक बार प्रोपेगेंडा रच रही है। देश को वैक्सीन चाहिए, देश को टूल किट नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, लेकिन साउथ में जैसे डॉक्टर शशि थरूर जो आपके कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। दूसरी तरफ यूपी में जो आपके गठबंधन के अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, लेकिन वैक्सीन ले लिया। जनता कह रही हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा, मैं बहुत सारी मुझे जानकारी इस बारे में नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या कहा, कहाँ से ये बातें आई हैं कि लेंगे कि नहीं लेंगे। मैं अंतिम बात पे आना चाहता हूँ कि उन्होंने वैक्सीन लिया है। जब उन्होंने ले लिया तो पूरा देश उनको देख रहा है, और अगर उनकी क्रेडिबिलिटी झूठ बोल रहे हैं वो, तो देश उसका जवाब देगा। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले दिन से, राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार ये कहा है कि जो वैक्सीन, जो इस टाइम पे WHO के गाइडलाइन के मुताबिक जो एक सिंगल चीज है जिससे सुरक्षा देश को मिल सकती है, देशवासियों को, वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन की किल्लत ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले और जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन हो। इसके लिए तो लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा है, हम लोगों ने मांग भी किया। लेकिन भाजपा और भाजपा के नेता तो अपना चुनावी फायदा उठाने के लिए कभी बांग्लादेश पहुंचा रहे थे, ये पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन बांट रहे थे, और अपने यहाँ, हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं है। आज कितनी परेशानी है। सर, सीतामढ़ी की तरफ लौटते, यहाँ की जो वर्चुअल रैली हुई थी डीएम साहिबा का, तो उनका सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे? देखिए, डीएम साहिबा ने ये कहा था कि जागरूकता को लेके उनका ये था कि जागरूकता इस पे होना चाहिए। जागरूकता को लेके बहुत सारा सुझाव भी था, सांसद महोदय ने भी सुझाव दिया था। हम लोगों ने भी कहा था कि बड़े पैमाने पे आपको पब्लिक एड्रेस लोगों को प्रचार की, इसलिए कि प्रचार के जरिए लोगों तक जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना से कैसे हम बच सकते हैं, लक्षण आए तो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं। उसके अलावा हेल्पलाइन सेंटर्स बनाने की बात थी। तो मेरा भी उसमें एक सुझाव था कि आप जिला स्तर का एक अलग हेल्पलाइन सेंटर बनाइए और हर प्रखंड का अलग हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, ताकि उसको लेके ऐसा ना हो कि कोई फोन करे तो पता चला कि उसका वेटिंग ही चल रहा है, तो वो फिर उसको दिक्कत होगी। तो इस तरीके की चीजें शुरू की गई हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो बातें हुई थी वर्चुअल मीटिंग में, उससे अभी पीछे हैं। ये सब ग्राउंड पे तो दिख नहीं रहा सर। ग्राउंड पे यही मैं बोल रहा हूँ बात कि उस मीटिंग के बाद आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई कि उसमें क्या हुआ, क्या उस मीटिंग में जो चीजें लिए गए थे निर्णय, वो जमीन पे, धरातल पे लागू हुए। इन बातों पर कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। और मुझे तो ऐसा, मेरा मानना है कि इस पे मीटिंग होनी चाहिए। और मैं तो ये एक मांग करता हूँ आपके पेज के जरिए, आपके चैनल के जरिए, कि तमाम राजनीतिक दलों को और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद हैं, MLC हैं, उनको हेल्थ बुलेटिन यहाँ का मिलना चाहिए। उनको डेली की जानकारी होनी चाहिए
कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो हमारे इसलिए कि जब जवाबदारी आप किसी की तय करेंगे तो उसको आपको फिर जानकारी भी देना होगा। ग्राउंड पे ना सीतामढ़ी की विधायक दिख रहे हैं ना सांसद दिख रहे, आपकी बात हुई उनसे? देखिए, मैं तो वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल में हैं। मुझे ये पता चला था पिछले दिनों की सांसद महोदय भी कोरोना पॉजिटिव हैं, उनका पूरा परिवार पॉजिटिव है। फिर विधायक जी का भी आ गया कि वो भी पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव के बाद निगेटिव हुए कि नहीं हुए इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और लोगों के बीच में आकर लोगों की मदद करे। सर, आपके सीतामढ़ी के जो एक्स एमएलए है सुनील कुशवाहा, आपके पार्टी से गठबंधन उनका, वो भी तो जमीन पे नहीं दिख रहे, तो वोट के समय में ही जनता याद आता है या जनता की परेशानियां भी उनकी नजर आती है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी दल का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद का हो, उसको ये सोचना चाहिए कि समाज के अंदर जो उसकी सेवा है वो हमेशा याद रखी जाएगी। वो विधायक होंगे नहीं होंगे, विधायक बन के रहेंगे। आज मान लीजिए सुनील कुशवाहा का आपने जिक्र किया, ये सही बात है कि पिछली वर्ष उन्होंने पूरे शहर के अंदर मैंने देखा था कि वो खुद सैनिटाइज कर रहे थे। लोग देखना चाहते हैं, मैं तो आपके चैनल के जरिए उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि सुनील जी, आपको पूरा शहर आज देखना चाहता है पुराने अवतार में। आप बाहर निकलिए, आप बाहर आइए। उनके साथ साथ हमारे एमपी महोदय भी आए, हमारे जो विधायक है उनको भी बाहर आना चाहिए। ये उनकी जवाबदेही है, उनको जाके हर हॉस्पिटल के अंदर देखना चाहिए। और अभी तो विपक्ष के लोगों को सरकार की ओर से लगातार रोका जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है जाने की। अस्पतालों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, कोविड सेंटर तक तो हम लोग जा ही नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि ये आज के माहौल में जब एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तमाम राजनीतिक दल के लोगों को लेके जिस तरीके से वर्चुअल टूर, अगर वर्चुअल ही मुमकिन है तो वर्चुअल ही दिखाइए। आप दिखाइए तो कि सदर अस्पताल में इलाज कैसे हो रहा है, आप दिखाइए तो कि कोविड सेंटर में इलाज कैसे हो रहा है। दूसरे दल के लोगों को भी तो पता चलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि हेल्थ बुलेटिन के साथ अगर मुमकिन हो तो इन सेंटर्स का विजिट होना चाहिए, चाहे वो आप फिजिकल विजिट कराएं या वर्चुअल कराएं। जानकारी हम लोगों के पास भी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। ये थे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शम्स शहनवाज जी। इनसे काफी कुछ बात हुई पॉलिटिक्स को लेकर। सीतामढ़ी की जनता से हमारी ये अपील है कि आप स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी सरकार उतनी मुहैया वैक्सीन नहीं कर पा रही, इसलिए हर किसी को वैक्सीन लेने में दिक्कत आ रही है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी तमाम शहरवासियों से, जिला के तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जब मौका लगे तो सबसे पहले जाकर वैक्सीन ले लें। इसलिए कि वैक्सीन ही एक ऐसी अभी आज के समय में संजीवनी है जिससे हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद।